इस योगिक ब्रीदिंग टेक्निक को हम विज्ञान और हमारे ऋषि मुनि योगियों इन दोनों के पर्सपेक्टिव को देखेंगे। तो आपके भरोसे के लिए हम सबसे पहले विज्ञान की बात करेंगे। मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हो आपके चेस्ट एक्सपैंड होते हैं और वहाँ पे लगे होते हैं प्रेशर रिसेप्टर, और वो प्रेशर रिसेप्टर डायरेक्टली जुड़े होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पे, जो कि आपके स्टेम ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, जिसको कई लोग पिछला ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो आपने एक डीप ब्रीथ किया तो क्या होंगे, प्रेशर रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और फिर ये रिलैक्स करता है हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को। और एक बार जैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर रिलैक्स होता है तो ये अब एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, या यूँ कहे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में काम करता है ना, तो आप यूँ समझो कि आपके शरीर में अमृत की वर्षा होगी। तो क्या डीप ब्रीदिंग एक तरीका है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करवाने का? नहीं, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आप गहरी नींद में सोते हो तो उससे भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो या सर्टेन योगा पोजेज है, उससे भी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। पर जो सबसे इफ़ेक्टिव और सहज और आसान तरीका है ना, वो डीप ब्रीदिंग का है। यानी जब भी आप डीप ब्रीदिंग करोगे तब आपके पैरासिम्पैथेटिक नाम की जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगी। और डीप ब्रीदिंग तो एक जरिया है, चाबी है। तो क्या होता है जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपके शरीर में ये सारे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। और ये सारे साइंस की बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ। आपके बॉडी में सेल्फ हीलिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा। ये जो एंडोर्फिन होता है इसको नेचुरल पेन किलर कहते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कमाल के काम करेंगे। आपके बॉडी की जो ओवरऑल मीडियम है वो एल्कलाइन मीडियम की ओर शिफ्ट होगी। जो एल्कलाइन मीडियम होता है ये हमारे शरीर को हेल्दी रखती है। आपने देखे होंगे आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटी या पैसे वाले लोगों को ब्लैक वाटर पीते हैं वो। तो ये जो नॉर्मल पानी हम जो पीते हैं और ये ब्लैक वाटर में क्या फ़र्क होता है? हमारे नॉर्मल पानी का पीएच न्यूट्रल होता है, जबकि ये जो ब्लैक वाटर होता है इसके एल्कलाइन होता है। तो कोई बात नहीं, ये जो पैसे दे के एल्कलाइन मीडियम कर रहे हैं, हम मुफ्त में डीप ब्रीदिंग करके अपने बॉडी की मीडियम एल्कलाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इतने सारे बेनिफिट होते हैं आपके शरीर में जब आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। और जब इतने सारे एक साथ होते हैं ना, तब आपके क्या होते हैं शरीर में, आपके ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स ना बहुत ही सुचारू रूप से और जिनको जैसे काम करने चाहिए वो ऐसे काम करते हैं। और जब आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं ना, तो आपका शरीर निरोग रहता है। और जब आप लंबे समय तक कंटिन्यूसली निरोग रहते हो, स्वस्थ रहते हो, तब खुद व खुद ही आपकी आयु भी लंबी होती है। तो देखा आपने कैसे कि डीप ब्रीदिंग नामक चाबी से आपने पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट किया और इसके अंततः आपको एक निरोग और लंबी आयु मिला। तो ये था विज्ञान का एक्सप्लेनेशन कि डीप ब्रीदिंग हमारे शरीर में क्या करती है। अब जो यही बात है ना, ये बात हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि कह गए, पर इनका जो कहने का तरीका है वो बहुत ही सरल, बेचारे बड़े साधारण लोग थे तो उनकी बातें भी बड़ी सरल हुआ करती थी। वो कहते थे कि देखो हमारी जो सांसें है ना वो गिनती की सांसें मिली है, तो अगर आप इसको जल्दी जल्दी सांस लेके सेलो ब्रीदिंग करके ख़त्म कर लेते हो तो आपकी आयु भी छोटी होगी। और वहीं आप इसको डीप ब्रीदिंग करके गहरी सांस लेके अब एक वक्त लेके ख़त्म करोगे तो आपकी आयु लंबी होगी। और ये जो इनकी जो बातें हैं कि हमारी गिनती की सांसें मिली है, ये अगर हम आसपास अपने नेचर में देखें तो हमें समझ भी आता है कि हाँ ठीक है, इनकी बातें भी सही है। क्योंकि अगर आप टॉर्टोइज को देखें तो इसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ही कम है, 4 से 5 ब्रीदिंग रेट पर मिनट का है। उसकी उम्र कितनी होती है? 300 वर्ष, 400 वर्ष।
कुत्ते की ब्रीदिंग रेट 20 से 22 पर मिनट का होता है, तो उसकी उम्र कितनी होती है? 9 साल, 10 साल। हम इंसान की ब्रीदिंग रेट कितनी है? 14-15 पर मिनट। तो हमारी आयु कितनी है? 80-90 वर्ष के करीब। तो आपने देखा जैसे जैसे ब्रीदिंग रेट कम होते जा रहा है ना, आपकी आयु बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ब्रीदिंग रेट पर मिनट बढ़ रहा है तो उसकी आयु कम हो रही है, छीन हो रही है। तो हम इंसानों की तो ब्रीदिंग रेट 14 से 15 है, और हम चाहेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, लंबी आयु हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 14-15 का जो आंकड़ा है ना, इससे हमको जितना कम हो सके उतना कम करना है। और कैसे करें कम? यहाँ पे आता है डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट। आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। ऐसा नहीं होगा कि सप्ताह भर में आपके नेचुरली ही ब्रीदिंग रेट कम होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए महीनों लगेंगे। आपकी जो 14-15 ब्रीदिंग रेट पर मिनट का है, इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। और मैं आपसे ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप इस वक्त पे आप ऐसे आसन लगा के ऐसे डीप ब्रीदिंग करें, नहीं। आपको जब भी वक्त मिले, जब भी ख्याल आए, आप जहाँ भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल में हो, 2 मिनट का भी फुर्सत का क्षण मिलते ही होंगे, तो आप उसी 2 मिनट में आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। और दूसरा, आप सोने से पहले, हर किसी के पास फुर्सत के क्षण होते हैं, तो उस वक्त में आप 5 मिनट का डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। और आप देखेंगे कि 2-3 महीने में ही आपके शरीर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज हुए, और वो आपको मालूम भी होंगे, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि इस डीप ब्रीदिंग से हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इतने सारे पॉजिटिव चीज होते हैं। तो आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, पर डीप ब्रीदिंग करते वक्त आपको इन 2 बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। एक तो आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, और दूसरी आपके जो एक्सेलेशन है ना, वो ज़्यादा लंबे होने चाहिए। ज़्यादा वक्त लेके आप एक्सहेल करोगे आपके इनहेलेशन से, इस प्रकार से। यूँ तो नाड़ी शोधन में 1:4:2 का रेशियो फॉलो किया जाता है, यानी कि अगर आप 1 सेकंड में इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो 4 सेकंड तक होल्ड करना है और 2 सेकंड में बाहर निकाल लें। पर यहाँ पे आपको इस बात की छूट है कि आपको ये रेशियो वगैरह ध्यान नहीं रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप जो सांस छोड़ रहे हो ना, उसको ज़्यादा वक्त लेके धीरे से छोड़ोगे। तो ये 2 बातें हो गई। और आपको रात में सोने से पहले इस प्रकार से डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना है। और आप इस प्रकार से डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें, और कुछ महीनों बाद आप अपना ब्रीथिंग रेट चेक करें, टाइमर सेट करके कि आपकी नेचुरली ही ब्रीथिंग रेट कितनी है, क्या 14-15 से कम हुई है कि नहीं। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि योगी हो, इनका जो कहना है कि अगर आप 11 से कम ब्रीदिंग रेट अगर आपके होने लगे हैं नेचुरली, तो आप पशु पक्षी जानवरों इनकी भाषा समझने लगते हो। आपकी अब बहुत सारे ऐसे चीज़ समझने लगते हो जो आम लोगों के लिए मतलब कोई चमत्कार लगता है, जादू ही लगता है। और इनका तो ये भी कहना है कि अगर आपकी ब्रीदिंग रेट 3-4 पर मिनट होने लगे, तो आप यूनिवर्स की जितनी सारी मिस्ट्री है, सारे आपके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग रेट कम होना शुरू होती है ना, तो आपके परसेप्शन की जो पावर है, परसेप्शन इंटेलिजेंस है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और आप बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ समझने लगते हो। तो खैर ये तो मिस्टिकल बातें हो गई, पर अगर हम साइंस की बात मानते हैं, तो भी साइंस कहता है कि डीप ब्रीदिंग आपके लिए कितना ज़रूरी है, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। आप सबने हमारी बात को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ, और अंत में आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम।